नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना आपको। देखिए जैसे कहीं पे है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ओके, मतलब यहाँ पर दो फंक्शन का एडिशन किया गया है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का एडिशन किया गया, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इट इज नथिंग, इंटीग्रेशन ऑफ क्या कर दो, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब इसका इंटीग्रेशन कर दो पहले एफ ऑफ एक्स का, और प्लस जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दो, बस खत्म कहानी, ठीक है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं छोटा सा, इसी पे कुछ नहीं किया है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स होगा तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन मतलब एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन करने का क्या मतलब है कि इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब पहले इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, फिर डी एक्स और उसके बीच में फंक्शन को लिख दो, फिर प्लस इसका इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स लिखो, इंटीग्रल का साइन लगाओ, डी ऑफ एक्स लिख दो, ठीक है। बहुत ईजी, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। हालांकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दी हैं एनसीईआरटी में, वो सब मैं आपको बातों बातों में पढ़ा चुका हूँ, उसमें इतना टेंशन नहीं लेना है, कभी कुछ उससे पूछा जाएगा नहीं, और सारी नॉलेज मैं आपको दे चुका हूँ, टेंशन मत लो उसकी, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। ये तो ये हो गया आपका क्या, एफ ऑफ एक्स, और ये हो गया आपका क्या, जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेट कर दो इसको पहले, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस सेम उसी तरीके से जैसे हम डेरिवेटिव को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे एडिशन पे, उसी तरीके से हम इंटीग्रेशन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एडिशन पे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन एक्स का क्या होगा, क्या होगा बताओ बताओ बताओ, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, और आंसर किस में आ रहा है, आंसर सी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आंसर माइनस में लिखेंगे, तो माइनस कॉस एक्स। अब समझो जरा, इसका इंटीग्रेशन करोगे, एक कांस्टेंट भी आएगा, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा, उसको हमने C1 से दिखाया, ठीक, प्लस cos x का इंटीग्रेशन, cos किस में चेंज होता है, साइन में, तो बस साइन x लिखेंगे, वो भी पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि साइन तो s से स्टार्ट हो रहा है, c से थोड़ा ना स्टार्ट हो रहा है, इसलिए माइनस नहीं लगाएंगे, और प्लस यहाँ से एक आपका कांस्टेंट आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट आएगा, उसको हमने C2 बोला। अब एक बात बताओ, C1 भी एक कांस्टेंट है, कोई रियल नंबर, और C2 भी कोई रियल नंबर है, तो C1 प्लस C2 भी तो एक रियल नंबर होगा, यानी कि हम फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं, पहले हमने लिखा साइन x, ठीक है, फिर हमने लिखा क्या, माइनस कॉस एक्स, और साथ में हमने लिखा C1 प्लस C2, उसके बाद C1 प्लस C2 की जगह हमने C अज्यूम कर लिया। तो आपको एक ही कांस्टेंट लिखना है, चाहे आपके 10 कांस्टेंट क्यों ना आ रहे हो, क्योंकि सारे कांस्टेंट को जोड़ के एक नया कांस्टेंट आएगा, बस आप लिख दोगे कि वेयर कैपिटल C इज इक्वल टू व्हाट, C1 प्लस C2, तो फाइनल आंसर ये रहा, और कैपिटल C को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और सेकंड प्रॉपर्टी जो है, इट इज़ नथिंग भाई, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर कोई कांस्टेंट k कोई रियल नंबर हो, k क्या है, कोई रियल नंबर हो, और ये रियल नंबर यदि मल्टीप्लाई कर रहा हो किसमें, किसी फंक्शन में एफ ऑफ एक्स में, ठीक है, तो k इंटू एफ ऑफ एक्स का अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या होता था, जैसे डेरिवेटिव में करते थे कांस्टेंट बाहर आ जाता था, ठीक उसी तरीके से इस k को, जो कि एक रियल नंबर, इसको बाहर ले लो, तो इंटीग्रेशन के साइन के इसको बाहर ले लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल दिखाते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ k की वैल्यू कुछ भी ले लो यार, आप 4/3 ले लो, चलो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 4/3 इंटू साइन एक्स है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4/3, यहाँ पर k कांस्टेंट है, एक रियल नंबर, इसको बाहर ले लो, तो 4/3 को हमको बाहर ले लेना है सिंपली बस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दो, 4/3, ठीक है, इंटू साइन एक्स मल्टीप्लाई है, इंटू मतलब ये जो कुछ भी है ये 4/3 में मल्टीप्लाई होगा, इसका जो आंसर आएगा, इसको जो इंटीग्रेशन आएगा वो 4/3 में मल्टीप्लाई होगा। तो साइन का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, ये होता है, ठीक। और प्लस का क्या आएगा, प्लस का यहाँ पर c आएगा, प्लस का आएगा यहाँ पर कोई कांस्टेंट C1, करेक्ट। तो ये हो जाएगा क्या, माइनस 4/3 इंटू माइनस कॉस एक्स, तो माइनस 4/3 कॉस एक्स। अब देखो 4/3 इंटू C1, भैया 4/3 इंटू C1 भी तो कांस्टेंट होगा, तो हमने उसको कैपिटल C लिख दिया, और हमने बता दिया कि वेयर कैपिटल C इज इक्वल टू व्हाट, 4/3 C1। तो हम लोग जल्दी जल्दी बाजी में क्या किया करेंगे, अभी आप देखोगे डायरेक्ट हम फटाफट आंसर लिखा करेंगे, हम सीधे C लिखा करेंगे, ये सब नहीं दिखाएंगे कि 4/3 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया है ना, तो ये सब क्वेश्चन करते करते आ जाएगा, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। तो ये दो बस सिंपल प्रॉपर्टी थी, इसको आप नोट कर लीजिए।